अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शाइस्ता वहीद हूँ और आज मैं आपसे बात करूंगी सिजेरियन सेक्शन के हवाले से। हमारे यहाँ जनरल पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा फियर है कि मरीजों के बहुत ज़्यादा सिजेरियन सेक्शन किए जाते हैं और उससे बहुत सारे नुकसानात हो जाते हैं, तो उन चीज़ों को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। सिजेरियन सेक्शन होता क्या है? सिजेरियन सेक्शन एक सर्जरी है जिसके जरिए अब्डोमिनल डिलीवरी करवाई जाती है, यानी कि पेट के रास्ते से बच्चे को डिलीवर किया जाता है। इसके लिए हम पेट के ऊपर एक इंसिजन देते हैं। इंसिजन जो है वो खोल के स्किन को, फैट को और 2-3 लेयर्स को खोल के नीचे यूट्रस तक पहुंचते हैं और यूट्रस के अंदर इंसिजन दे के बच्चे को डिलीवर करते हैं। सिजेरियन सेक्शन की बहुत सारी वजूहात है और स्टैंडर्ड इंडिकेशंस जो हम देखें तो उसमें कुछ फिजियोलॉजिकल इंडिकेशंस भी हैं, कुछ पैथोलॉजिकल इंडिकेशंस भी हैं। पहली चीज तो है सिजेरियन ऑन डिमांड, यानी कि पेशेंट कहता है कि हमें सिजेरियन ही करवाना है, हमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवानी। तो अब रॉयल कॉलेज की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अगर पेशेंट की डिमांड है कि वो सिजेरियन करवाना चाहता है तो आप उसकी विश को ओबे करें और उसको फोर्स ना करें नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए। ये तो एक बात हो गई पेशेंट की विश की। इसके अलावा जो चीजें आ जाती हैं, कुछ इंडिकेशंस ऐसी हैं जिसमें हमें पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए कि बच्चे को वजाइनली डिलीवर करें और बच्चा और माँ हेल्दी भी रहें। ऐसी सूरत हाल कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज मेलाइटस है और एस्थमा है। कुछ इस तरह की कंडीशंस ऐसी होती हैं जो बच्चे को अफेक्ट करती हैं और माँ और बच्चे की सेफ्टी के लिए जरूरी होता है कि एक इलेक्टिव टाइम के ऊपर, जब बच्चा भी मैक्सिमम मैच्योर हो जाए और माँ के लिए भी सेफ्टी हो, तो बच्चे को अब्डोमिनली डिलीवर करा लिया जाए। इसके अलावा बाज़-औक़ात पेशेंट की हड्डी छोटी होती है, जिसे सीपीडी कहते हैं। तो हड्डी छोटी होने की वजह से बच्चे का सर उस पेल्विस में से पास नहीं हो सकता, यानी कि जो नॉर्मल डिलीवरी का रास्ता है उसके अंदर से बच्चे का सर नहीं गुजर सकता। तो ऐसी सूरत में सेफ ऑप्शन यही है कि बच्चे को अब्डोमिनली डिलीवर करा लिया जाए। फिर बच्चा उल्टा हो अगर, जिसे ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं, यानी कि बच्चे की पीठ नीचे होती है और सर ऊपर की तरफ होता है। ऐसी सूरत में अगर ये पहली प्रेगनेंसी है तो एडवाइस यही किया जाता है कि इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करवाएं, ट्रायल ऑफ लेबर ना लें। फिर इसके अलावा अगर पहले 1, 2, 3 सिजेरियन सेक्शन हो चुके हैं तो स्पेशली 2 या 3 सिजेरियन सेक्शन होने के बाद रिकमेंडेशन यही है कि सिजेरियन सेक्शन ही किया जाए और ऐसे पेशेंट को ट्रायल ऑफ लेबर ना दिया जाए। वो क्यों है? वो इसलिए है कि अगर हम ट्रायल ऑफ लेबर देते हैं तो पेन्स आने पे और यूट्रस के कॉन्ट्रैक्ट करने पे बाज़ औक़ात जो प्रीवियस सर्जरी का स्कार है उसके खुलने का इम्कान होता है और अगर वो खुल जाए तो बच्चा स्लिप होके यूट्रस की कैविटी में से निकलकर पेशेंट के अब्डोमेन में आ जाएगा और उसकी ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगी, जिसके नतीजे में बच्चे की डेथ वाक़ई हो जाएगी। और चूंकि यूट्रस खुल जाएगी, एक तरह से फट जाएगी, तो यूट्रस में से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी जो कि माँ के लिए भी लाइफ थ्रेटनिंग होगी। तो ऐसी सूरत में भी हमें इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। ये तो बहुत सारी वजूहात हो गई जिसकी वजह से सिजेरियन किया जाता है। और अगर पेशेंट को कोई कंफ्यूजन है कि उसका सिजेरियन क्यों किया जा रहा है तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकती हैं कि इसकी इंडिकेशन क्या है। और डेफिनेटली एज अ प्रोफेशनल डॉक्टर, हर डॉक्टर जो है ये कोशिश करता है कि पेशेंट को फुली एक्सप्लेन करे, उसे सेटिस्फाई करे और फिर सिजेरियन सेक्शन की तरफ जाए। अब आ जाती हैं कुछ मिथ्स। हमारे यहाँ कॉमनली कुछ चीजें हैं जो समझी जाती हैं कि कुछ खराबियां पैदा हो जाती हैं। अगर सिजेरियन होगा तो कुछ फीमेल का जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो खराब हो जाएगा और कुछ मसाइल हैं जो परमानेंट पैदा हो जाएंगे। एक तो हमारे लोगों का ख्याल है कि सिजेरियन हुआ है तो वेट बढ़ जाएगा। वेट जो है वो सिजेरियन सेक्शन का वेट बढ़ने से कत्तन कोई ताल्लुक नहीं है और ये नॉर्मल एज रिलेटेड वेट गेन होता है, जिसको पेशेंट अक्सर कंफ्यूज करता है कि वो सिजेरियन सेक्शन की वजह से है। तो वेट कंट्रोल करने के वही तरीके हैं जो कि अमूमी हालात में होते हैं कि कैलोरी काउंट प्रॉपर लें, ज्यादा खाना ना खाएं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, पानी का इंटेक ज्यादा रखें, तो आपका वेट नॉर्मल रहेगा।
फिर दूसरी चीज जो बाज मरीजों का ख्याल होता है कि सिजेरियन करने से आंखें कमजोर हो जाती हैं, आईसाइट वीक हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया भर में किसी स्टडी में कभी ये साबित नहीं हुआ कि आईसाइट कमजोर हो जाएंगी। फिर कुछ लोगों का ख्याल है कि चूंकि अब ऑपरेशन हुआ है तो जोड़ों में दर्दें शुरू हो गई हैं। जोड़ों में दर्दें हमारे यहाँ जनरल पॉपुलेशन में 95% में विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है। तो इन कमियों की वजह से जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन पेशेंट उसको रिलेट करता है कि शायद सिजेरियन की वजह से है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर जो सबसे खतरनाक मिसकंसेप्शन है वो ये है कि सिजेरियन होगा तो पेशेंट इनफर्टाइल हो जाएगा, मजीद बच्चे पैदा नहीं कर सकेगा। ऐसा हरगिज नहीं है। अमूमन आप देखते हैं कि पेशेंट का दूसरा, तीसरा, चौथा, बल्कि पांचवा सिजेरियन भी किया जा सकता है और बच्चे की पैदाइश हो जाती है। तो इसमें हमल होने में कोई रुकावट पैदा नहीं होती, ना ही ये हमल होने के प्रोसीजर को किसी तरह नुकसान देता है। इसके अलावा हमारे पेशेंट्स में ये मिसकंसेप्शन भी है कि जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो खराब हो जाएगा और वो उस तरह से इंटरकोर्स पॉसिबल नहीं होगा जैसे नॉर्मल डिलीवरी के बाद होता है। ऐसा भी बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता और वजाइनल ट्रैक को कतन कोई नुकसान नहीं पहुंचाता सिजेरियन सेक्शन, और इंटरकोर्स में कोई मसाइल पैदा नहीं होते। उम्मीद है कि मैं आपकी मिसकंसेप्शंस को क्लियर कर सकी होंगी और सिजेरियन सेक्शन के बारे में आपको ब्रीफ कर सकी हूँ।